बार आचार्य समझाते हैं और आपको समझ में भी आने लगता है। तब जब ठोकर खा करके आप समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए गलत कार्य करने के पहले ही सोचें। जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। नित्य दिन अपने आप को समझाओ कि एक कदम भी गलत नहीं चलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, लाखों बाधाएं आए तो क्या, मोह भरमाए हमको तो क्या। जैसे मिल गई प्रभु तेरी शरण, उसका धैर्य कैसे टूट सकता है, कभी नहीं। ये जीवन मिला है, बड़े सौभाग्य से उसे हम यूं ही डूबने नहीं देंगे। चिंतामणि रत्न मिला है, कौए को उड़ाने में फेंकने वाले नहीं है। आप लोग भूले नहीं होंगे वो 2 भाई की कहानी, अलग हो गए हैं, समय गुजरता है। जो आज बहुत अच्छा है, और यही हुआ बड़े भाई ने, जिसकी नीयत बिगड़ चुकी थी, आज ऐसी स्थिति हो गई है उसकी, उसके पास में खाने को कुछ भी नहीं बचा, पहनने को कपड़े नहीं है, टूटे फटे कपड़े, और ऐसी जिंदगी गुजार रहा है। अब क्या करे। उसकी पत्नी ने कहा, भाई से बड़ा प्रेम था ना तुम्हें, तो पहले जाओ उसी के पास में, कुछ दे देगा, बहुत ही माला माल है, वह तो अमीर है, चले जाओ उसके पास में। ठीक है, मरता क्या न करता, आशा के सहारे तो आसमान टिका हुआ है, कहते हैं ना। सोचा जिसके साथ में मैंने दगा किया, लेकिन सगा तो सगा ही होता है, मैंने ठीक नहीं किया, फिर भी वह चला जाता है। गया वहां पर, भाई तो सही था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसके अंदर कोई धर्म ध्यान नहीं था, वह भी अपने स्वार्थ में जीने वाली थी। गया फटेहाल, और उधर से पत्नी ने देख लिया कि ये तो आ रहे फटेहाल। पहले का समय था, पैदल चल करके जाते थे, कोई गाड़ी तो थी नहीं, पैदल चल करके गया, और उसके पास में एक पैसा नहीं। फटेहाल दूर से देखा उसने कि आज तो जेठ जी आ रहे हैं, पर फटेहाल हैं, जरूर कुछ न कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। धीरे से आई और दरवाजा बंद कर दिया। वो गया, दरवाजा खटखटाया, आस पड़ोस के लोगों ने कहा वो तो घर पे ही है, जरा जोर से आवाज़ दो, खोलेगी, सो रही होगी, बड़ी रानी है, वो तो सेठानी है बड़ी। ठीक है, आवाज़ लगाता रहा, सोचने लगी कि अब तो खोलना ही पड़ेगा, बड़ी मजबूरी है, आ गया कुछ न कुछ मांगने के लिए, अब क्या करूं। और वह नीचे आती है, दरवाज़ा खोलती है, अरे भाई साहब आप आ गए, बड़े दिनों के बाद में आए हैं, बहुत समय के बाद में आए हैं, कैसे आना हुआ। तब वह बताते हैं कि बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, 2 दिन का भूखा हूँ, पैदल चल कर के आया हूँ यहाँ तक, कुछ भी बैलगाड़ी भी नहीं रही मेरे पास में, खाने को कुछ बचा नहीं है, और बहुत फटेहाल हो गया हूँ, कुछ मदद मिल जाए। पहले तो आप ऐसा करो, कुछ खिला दो मुझे, 2 दिन का भूखा हूँ। तब वह कहती है, भाई साहब मैं आपको तो बहुत प्रेम से खिलाती, आदर सम्मान के साथ में खिलाती, लेकिन क्या करूं मैं। आज सवेरे ही गेहूं पीसने के लिए जब गई थी तो मैंने देखा, क्या देखा तुमने? मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा चूहा आया, बिल से निकला और सारा चक्की का ऊपर का पार्ट अपनी चोंच में दबा करके लेकर के गया और बिल में घुस गया। अब करूं तो क्या करूं, आटा ही नहीं है घर में, ये तो आपको ज़रूर रोटी खिला देती। बातों बातों में लगाया, और तब वह सोचता है अब तो यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी बातों से ही लग रहा है अब क्या खिलाएगी ये, बातों में ही इतनी दरिद्रता है तो भोजन क्या करा सकती है ही नहीं उसके पास में कुछ भी, कोई बात नहीं।
मेरे ही कर्म का उदय आ गया है, ऐसे जो मैंने किया था उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। बैलगाड़ी खाली भी होती तो मान सकती थी, उसने भी अपना दिमाग लगाया, पढ़ी लिखी थी, लेकिन बैलगाड़ी भरी थी और चाहे कितना ही बड़ा पक्षी क्यों ना हो, लेकिन चोंच में भरी बैलगाड़ी को दबा के नहीं जा सकता, नहीं उड़ सकता। मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता? कभी इतिहास में मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हो सकता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप पागल तो नहीं हो गए? पागल मैं नहीं हुआ हूं, पागल तो तू हो गई है। हाँ, मैं कहाँ पागल हो गई? आपको क्या हो गया? ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, तो पागल हो गई है, समझती नहीं इतनी सी बात को। अगर पक्षी बैलगाड़ी को आसमान में उड़ा के नहीं ले जा सकता तो बता तू मुझे कि एक चूहा अपनी चोंच में चक्की के पाट को दबा करके कैसे बैल में ले जा सकता है? बस इतना कहते ही तो सारा किस्सा समझ में आ गया। क्या किस्सा समझ में आया? कि सारा धन चला गया, मेरे ससुराल में चला गया, इनके भाई के पास चला गया। भाई तो भाई होता है, खून का अंश होता है, और भेज दिया भाई के पास में, गया सब कुछ। और कहते हैं उसको वहीं पर अटेकाया और जीवन वहीं पर ढेर हो गया, प्राणांत हो गया। स्वार्थ ने जान ले ली। अगर अपने पीहर में चला जाता तो कोई टेंशन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, लेकिन दूसरों के यहाँ चला गया, उनको अपना नहीं माना था, वहाँ चला गया। अब वहाँ इतने विकल्पों से घिराए कि उसका हृदय भी उसके उस विकल्प को सह ना पाया और वहीं पर अटका गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। ये छोटी सी कहानी कहती है, अपने जीवन को संभालो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाओ। साधर्मी है तो साधर्मी से पूरी तरह से प्रेम करो, उतना जितना कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं, तभी हमारा यह जैन धर्म जीवित रह सकता है। हम अपने साधर्मी से प्रेम करें, हम अपने तीर्थों से प्रेम करें, हम अपने 6 आयतनों से गुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ करके सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म और उनके तीनों को मानने वाले ऐसे 6 आयतनों के प्रति समर्पित हो जाएं, क्योंकि हमें जैन कुल का जन्म ही इसीलिए मिला है कि हम अपना जीवन जैन धर्म के नाम पूरी तरह से समर्पित कर दे। क्योंकि ऐसा अनूठा, अद्भुत, अप्रतिम जीवन जो हमें मिला है वो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की शरण में जाएं। आज हम देख रहे हैं हमारे तीर्थ लूटते चले जा रहे हैं। कल जो हम तीर्थ स्थानों पर बहुत स्वतंत्र होकर के रह सकते थे, धर्म आराधना कर सकते थे, सब्बे शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्र को, जो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है हमारा, उसको पर्यटन स्थल सरकार ने घोषित कर दिया है। 3 साल हो गए पर लोग अभी इससे अनजान हैं। हमें जानना होगा। आज ये है, कल वहां पर आपको तीर्थ वंदना करने के लिए भी अवसर नहीं मिल पाएगा, पूजन करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इसीलिए आप सब लोगों को जागना होगा अपने तीर्थ के लिए, अपने धर्म के लिए और इसकी रक्षा के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक ऐसी जागृति सारे जैन समाज के अंदर हमें करनी होगी जिसके माध्यम से हम अपने तीर्थों की रक्षा कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम अपनों के लिए जी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी कोशिश करें कि हम अपने जैन धर्म के लिए, और जैन धर्म क्या है, तो जन जन का धर्म है, सत्य धर्म है, प्राणी मात्र को बचाने वाला धर्म है। इसके लिए हमें पूरी कोशिश करना है और हर तरह से हर प्राणी सुखी रहे। क्योंकि अगर पर्यटन स्थल घोषित हो गया, वहां पर धड़ल्ले से हिंसा के काम होते रहेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, क्षेत्र दूषित हो जाएगा, वो वहां पर पवित्रता का वातावरण नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी लोग कोशिश करें पूरी तरह से, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब हमें जागृत होना है। थोड़ा सा जो जीवन बचा है, पर इस जीवन को हमें पंचम काल के अंतिम क्षणों तक जो
धर्म हमारा हमेशा रहने वाला है, वहाँ तक इस रथ को कैसे खींच करके ले जाना है, वह सारा उत्तरदायित्व जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। जीवन का तो क्या है, आज है कल चला जाएगा, पर्याय आज है कल नष्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ कर लो, कुछ कर गुजर लो। कहते हैं ना, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ भी नहीं करती। तो हमारी 4 दिन की जिंदगी में भी कुछ हम ऐसा करके जाए, जैसे स्वार्थ में उसने तो अपना जीवन ही समाप्त कर दिया, लेकिन हम परमार्थ के लिए जिए, स्वार्थ के लिए नहीं, सीमित दायरे में नहीं, सारे वसुधा ही हमारी कुटुंब जैसी हो, ऐसा हमारे भीतर में भाव जागृत हो। सभी महानुभाव ऐसी भावना बनाएं। अंत में ध्यान रखना कि जब अर्थशास्त्री के विषय में कोई भी न्यायशास्त्री नहीं बोलता है और क्लर्क के विषय में कोई और चपरासी नहीं बोलता है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आती है। तो धर्म के विषय में भी अधर्मी क्यों बोलता है, प्रश्न था, ये क्यों बोल रहा है, ये प्रश्न है हमारे सामने, क्योंकि वह अपने आप को धर्मात्मा साबित करना चाहता है, लेकिन कहने मात्र से, क्रियाओं के मात्र से धर्मात्मा साबित नहीं हो सकता। हमें भीतर से धर्म को उद्घाटित करना होगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझना होगा और अपने भीतर में अवतरण करना होगा धर्म का। अंतिम में ध्यान रखिएगा, है आज यहाँ कल कहाँ रहे, कल कहाँ रहे यह कौन कहे, दरिया का पानी बहता है मालूम नहीं किस और बहे, लाखों ही पैसे वाले थे मिल गए जमीन के पैदे में, सोचो तो दुनिया में जीवित कितनों के नाम निशान रहे, कितनों के नाम निशान रहे, किसी का नाम निशान जीवित नहीं रहा। बड़े बड़े चक्री आए चले गए, उनका भी नाम नहीं रहा, तो हमारा कहाँ से रहेगा। लेकिन जब तक ये पर्याय है, कुछ कर गुजरे, बस यही भावना है। जिनेंद्र भगवान के शरण में 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे सभी लोग। आज बरसाता आंगन आंगन सुख बरसा, सभी लोग भावना भाव। प्यार अमन के फूल खिला, सभी गाय भावना भाई। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे भगवन करुणा करो, सारा जग ही हो सुखी। हाँ बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, हर जीव सुखी हो, भावना करें। हे दाता सब जीवों की झोली सुख से भर देना, दीन दुखी लाचारों के सारे संकट हर लेना। सर्व दुखों की तू ही दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। ईर्ष्या भाव मिटा करके प्रेम परस्पर फैला दे।
मात पिता का आदर हो, ऐसी बुद्धि प्रगटा दे। हाँ, भाई से भाई हो न जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। हाँ, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। हाँ, चुन चुन कांटे नफरत